देखने में ये एक आम सा टॉयलेट है, मगर इसे गौर से देखा जाए तो इस टॉयलेट में पानी का फव्वारा मौजूद नहीं। इसके बजाय एक इलेक्ट्रिकल पैनल नस्ब है। ये बायो टॉयलेट या कंपोस्टिंग टॉयलेट है, जो मगरबी जावा के खित्ते बॉन्डिंग में बाबा कंसनियार के एक स्कूल में बनाया गया है। उम्मी हमीदा LIPI के उन रिसर्चर्स में शामिल हैं जिन्होंने ये बायो टॉयलेट तैयार किया है। बायो टॉयलेट निज़ाम का एक अहम हिस्सा मीडियम या मैट्रिक्स है, जो हयातियाती फुजले को इस्तेमाल कर सके। हयातियाती फुजला हमारे आसपास किसी भी सूरत में मौजूद हो सकता है। लकड़ी का बुरादा इसकी आम मिसाल है। तहकीक बताती है कि ये खासा पायदार होता है। आम टॉयलेट से मुख्तलिफ इस कंपोस्टिंग टॉयलेट में एक मशीन नस्ब है जो फुजले को नबाताती मवाद में मिलाती है। इस मादे के जरिए फुजला खाद में तब्दील हो जाता है। ये मशीन कंपोस्ट बनाने के लिए निहायत कारआमद है। कंपोस्टिंग अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज को चिमनी के जरिए काबू में रखा जाता है। जापान की तसुकुबा यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट और हयातियाती इंजीनियरिंग की महक्किक का काम ताहम इस इजाद पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उन्हें इस बायो टॉयलेट को समाज में मुतारिफ भी कराना है। बायो टॉयलेट सन 2019 में बाबा कंसनियार के इस एलिमेंट्री स्कूल में पहली बार मुतारिफ कराया गया। अब तक बॉन्डिंग के खित्ते में बायो टॉयलेट का हामिल ये वाहिद पायलट स्कूल है। इस निज़ाम की तनसीब एक एलिमेंट्री स्कूल में इसलिए की गई क्योंकि ये किरदार साजी के लिए एक मिसाली ग्रुप है। ये नई टेक्नोलॉजी है जो आपकी आदत और रवैये तब्दील करती है। ये एक मुश्किल मामला है। स्टूडेंट्स माशरती तब्दीली का अहम अंसर हैं। ये इस नई टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मालूमात अपने ख़ानदानों तक ले जाएंगे। इंडोनेशिया के महकमा सेहत के मुताबिक 40% बच्चों में जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में जमूद की वजह नाक़िस ग़िज़ा है। बहुत से इंडोनेशियाई बच्चों में औसत कद भी दीगर बच्चों के मुकाबले में कम है। 60% में ये वजह गैर बयारी पानी और नाक़िस निकासी आब है। इसलिए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बायो टॉयलेट के इस्तेमाल का बराह रास्त फ़ायदा क्या है। जब ये तैयार हो जाए तो क्या आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे? क्यों? क्योंकि ये फुजले को खाद बनाता है। ये बेची जा सकती है। इसमें बदबू नहीं, ये खाद है। बाबा कंसनियार बॉन्डिंग का एक स्कूल पायलट प्रोजेक्ट के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसके तलबा की अक्सरियत इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों से आती है और इन इलाकों में जगह की किल्लत और साफ पानी के शदीद मसाइल हैं। LIPI की एक मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 280 अफराद में से 40% साफ पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं और टॉयलेट में भी यही पानी इस्तेमाल करते हैं। 20 लीटर पानी खरीदने के लिए लोगों को 2000 इंडोनेशियाई रुपए अदा करना पड़ते हैं, जो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए बायो टॉयलेट साफ पानी तक महदूद रसाई के हामिल इलाकों के लिए नक्काशी का एक बेहतरीन हल है। ये पोर्टेबल टॉयलेट है। इसे नालियों की जरूरत नहीं। एक ही जगह पर तमाम अमल तकमील पाता है और इसके लिए पानी दरकार नहीं होता, यानी साफ पानी बच जाता है। ये खुद एक बड़ी बात है। ये आम टॉयलेट जैसा नहीं है, बल्कि ये पोर्टेबल है और इससे पानी की काफ़ी बचत भी होती है। बायो टॉयलेट उन इलाकों के लिए उम्दा ऑप्शन है जहां लोगों की साफ पानी तक रसाई आसान नहीं और उन्हें नक्काशी के मसाइल भी लाहक हैं। ये टॉयलेट गुंजानाबाद और दूर उफ्तादा इलाके के अलावा महाजिर बस्तियों के लिए भी मुफीद है।